नमस्कार दोस्तों, बिलियन प्रीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी का फ्रॉड चल रहा है। देखो, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई, बट मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली इस समय फ्रेंचाइजी को लेकर फ्रॉड चल रहे हैं, इसलिए मैं वापस डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, मार्केट में चलता क्या है, बहुत बड़ी जो ब्रांड्स होती है ना, डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड्स, इनके नाम पे लोग फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, लोगों से 50,000, 40,000, 80,000, 1-1.5 लाख, 2 लाख जो मिले ले लेते हैं। लोग भी सोचते हैं डोमिनोज ऑनलाइन फ्रेंचाइजी दे रहा है, मैकडोनल्ड्स दे रहा है, KFC दे रहा है, 2 लाख रुपए डालेंगे, इनकी टीम आएगी, ऑडिट करेगी, कोई आता ही नहीं है। भैया एक चीज़ समझो, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC का प्रोसेस चलता ही नहीं है। उनके अप्लाई करोगे, वो मीटिंग करेंगे, आपकी लोकेशन को देखेंगे, फिर वो आपसे पैसे लेते हैं। ऐसे एडवांस में वो पैसे नहीं लेते हैं। टोटली स्कैम और फ्रॉड है। दूसरा स्कैम क्या है, फ्रेंचाइजी के नाम है 20,000, 50,000, 1 लाख कि सर आपका एरिया दे देंगे हम फ्रेंचाइजी का, ये 20,000 इसकी फ्रेंचाइजी फी है, 50,000 इसकी फ्रेंचाइजी फी है, 1 लाख रुपए। उनका मकसद ही आपको फ्रेंचाइजी बेचना है, कोई आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस नहीं है। आपको बेची फ्रेंचाइजी, लाख रुपए आपसे लिए, राजस्थान में 100 लोगों को बेची, गुजरात में 500 लोगों को बेची, ऐसे हिंदुस्तान में हर स्टेट में बेचते रहते हैं। फिर नया मॉडल लेकर आ जाते हैं, उनसे उनका पैसा बनता है, उनसे उनका रोटेशन चलता है। अल्टीमेटली रॉयल्टी फी आपसे ली, पैसे आपने दे दिए, एक बार काम हो गया उनका, फिर वो आपको पूछेंगे भी नहीं। ये सारी कंपनी फ्रॉड कर रही है। इन सबको सिर्फ अपना पैसा कमाना है। टोटल ये स्कैम कंपनी है, इनसे बच के रहना। और एक चीज़ समझो, मालूम कैसे पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी फ्रॉड है, रियल है, कैसे मालूम करें? अब लोगों, एक चीज़ समझो, वहाँ पे जाओ, फ्रेंचाइजी के CEO से मिलो, ओनर से मिलो, मैनेजमेंट को देखो, उनके वेंडर्स के पेमेंट्स को देखो, जा रहे नहीं जा रहे टाइम पे, कौन इनके वेंडर्स है, कौन इनके क्लाइंट्स है, कौन इनके कस्टमर्स हैं, कंपनी के SOPs देखो, बिजनेस के प्रोसेस देखो, क्या उन्होंने करा है। फाउंडर स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो बिजनेस चल सकता है, फ्रेंचाइजी उनकी ली जा सकती है। उनके ट्रेडमार्क्स देखो, उनसे पूछो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। अल्टीमेटली आप टाटा की फ्रेंचाइजी लोगे तो उसका ब्रांड नेम का तो पैसा दे रहे हो। डोमिनोज को जो 2 करोड़ फ्रेंचाइजी का लेता है, वो फ्रेंचाइजी फी किस बात की होती है? ब्रांड नेम की होती है। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते नहीं, लोग फ्रेंचाइजी लेके आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, भैया क्या करें, ऐसी ट्रेडमार्क यूज कर लेते हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही नहीं उनका। तो ट्रेडमार्क जाके पहले चेक करो, प्राइवेट लिमिटेड चेक करो, LLP है या नहीं, प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, साला वो डूब गया, भाग गया, बर्बाद हो गया, तो क्या कर लोगे? प्राइवेट लिमिटेड एटलीस्ट 2-3 डायरेक्टर होंगे उसमें, LLP में पार्टनर्स होंगे, तो दूसरे लोग होते हैं चलाने वाले। तो ये सब चीजें देखो, टैक्सेस उसके देखो, GST है या नहीं है, टैक्सेस टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा, वेंडर एम्प्लॉयज से बात करो, हर चीज देखो। फिर देखो, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, ये जो बड़ी ब्रांड्स होती है ना, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये फ्रेंचाइजी इसलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि एक तो इनके IPRs के पोर्टफोलियो होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, यूनिक है, इनके प्रोसेस यूनिक है, इनके SOP बनी हुई है, बिजनेस में मार्केटिंग का बजट अच्छा है। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज जम के मार्केटिंग करते हैं, तो फ्रेंचाइजी क्यों नहीं चलेगी इनकी? आपको होता क्या है, फ्रॉड जो होता है ना, वो रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करता है। जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपसे रिलेशन बनाएंगे, लाख, 50,000, 1 लाख लेने के चक्कर में आपका फॉलोअप लेंगे, जैसे ही आप दे दोगे उसके बाद गायब। आप लोग के अंधे में पैसा लगा देते हो कि भैया यार मेरा पैसा बनेगा, मेरा धंधा चल पड़ेगा, मैं इसको 1 लाख रुपए देता हूँ। फ्री फोकट में कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंचाइजी लो, अच्छे से ऑडिट करके देख के लो। एक बार आपने पैसे दे दिए, आपके पैसे गए, अगर वो फ्रॉड निकला तो देखो, हम लाइफ पार्टनर चूज करते तो भी हम 10 चीज़ देखते हैं ना, घर बार देख के आएंगे, आस पड़ोसी से बात करेंगे, उससे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स पूछेंगे, वो चेक करते हैं ना आजकल लोग कि भाई कंफर्टेबल है या नहीं मेरे साथ, हर चीज़ चेक करते हो। जिसके साथ आपको सिर्फ रात को सोना है, जब आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, जिसके साथ आपको 10 से 12 घंटे दिन में एक्टिवली काम करना है, तो भैया उसकी ऑडिट क्यों नहीं करती हो? को फाउंडर भी पता है, मैं आजकल देखता हूँ लोग 2, 3, 4 महीने में कि भैया हम पार्टी में मिले थे, एक कंपनी में साथ में काम करा था, ये मेरा को फाउंडर, भैया वो जॉब कर रहा था वहाँ पे, उसको तनख्वाह मिल रही थी, आपको तनख्वाह मिल रही थी। अब बिजनेस के अंदर तनख्वाह नहीं होती है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, हर चीज़ होती है। चेक तो करो कि भैया आप दोनों साथ में काम कर सकते हो नहीं कर सकते, उसको वो काम आता है नहीं आता। ये मेरे साथ अच्छा जॉब में था, बड़ा अच्छा एम्प्लॉय था वहाँ पे, हमने साथ मिलकर कंपनी चालू कर दी। ये मेरा कज़न बहुत अच्छा, यहाँ ये मेरे को सोशल मीडिया पे फ्रेंड मिला था, हमारी फ्रेंडशिप बचपन की थी, बहुत अच्छे से थी, हमने कंपनी साथ में स्टार्ट कर दी। बिजनेस में देखो भाई, उसमें स्किल क्या है, उनके साथ पार्टनरशिप करो, उनको को फाउंडर बनाओ, उनके साथ एग्रीमेंट करो, कंपनी की आप इक्विटी दे रहे हो, बहुत अच्छे से सोच समझ के। फ्रेंचाइजी भी लेते हो ना, आप उसकी पार्टनरशिप ले रहे हो एक तरीके से, उस एरिया की सोच समझ के लो। फ्रेंचाइजी फ्रॉड हो जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, इंडिया में ऑलरेडी 2 बड़े स्कैम हो चुके हैं। अब मैं ऐसे स्कैम तो नहीं बोलूँगा, बट उस समय बहुत हंगामा हुआ था, बहुत लोगों के पैसे भी डूबे थे, ब्रांड्स को भी नुकसान हुआ, कंज्यूमर्स को भी नुकसान हुआ। एक तो MBA चाय वाला और एक डॉक्टर विवेक इंदिरा जी, इन दोनों की फ्रेंचाइजी लोगों ने ली, लोगों के पैसे डूब गए। अब जो फ्रेंचाइजी ओनर्स थे उनका कहना था, मतलब जो एक कंपनी वाले थे, कि भैया हमने तो अच्छी फ्रेंचाइजी दी, हमारा बिजनेस मॉडल अच्छा था,
लोगों का कहना था कि भैया हमारा पैसा डूब गया, ये लोग फ्रॉड थे। अब देखिए लोगों ने क्या ओवर हाइप समझ लिया कि भैया हम विवेक जी की फ्रेंचाइजी ले लेंगे, हम 2 लाख डाल के 20 लाख क्यों कमा लेंगे। वो हो नहीं पाया क्योंकि उनको हार्डवर्क करना था, मेहनत करनी थी, कहीं ना कहीं प्रोमिस मिसमैच हो गए और उनका पैसा डूब गया और ब्रांड का भी नाम खराब हो गया। और आप किसी से एग्रीमेंट भी करो ना, फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो एग्रीमेंट को कॉर्पोरेट लॉयर से चेक करवाओ। पहली चीज़ तो चेक करवानी चाहिए रिन्यूअल क्लॉज। ऐसा ना हो कि आपने 5 लाख रुपये फ्रेंचाइजी फी भर दी आज, उसमें लिखा हुआ है 3 साल बाद आपको 15 लाख रुपए देने फ्रेंचाइजी फी के रिन्यूअल पे, और 3 साल धंधा आपने जमाने में लगा दिया। अब धंधा जम गया, फ्रेंचाइजर आ गया कि भैया यहाँ तो खाली करो या 15 लाख रुपए दो, आप डूब गए कि भैया अभी तब दिए 5 लाख रुपए 3 साल पहले, 3 साल में जमाने में लग गया, 15 लाख मांग रहा है। टर्मिनेशन को क्लॉज को बढ़ो, ऑडिट क्लॉज को बढ़ो, उसमें डाल दिया अननेसेसरी चीज़ें कि भैया अगर आप 7 बजे टाइम पे नहीं, हमने ऑडिट कर लिया, आपको बाहर कर देंगे। होगा क्या, आपकी उससे जमीन है, उसको आपको बाहर करना है, एग्रीमेंट को खत्म करना है, वो अननेसेसरी ऑडिट कराएगा। ऑडिट का स्टैंडर्ड SOP प्रोसेस उनसे पहले ही लो, उसके बाद एग्रीमेंट साइन करो कि भैया तुम्हारा ऑडिट के स्टैंडर्ड क्या, पहले मेरे को एक्सप्लेन कर दो। फ्रेंचाइजी फी को देखो कि भाई कितनी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, रॉयल्टी कैसे लेंगे, फ्रेंचाइजी फी कैसी है, और वन टाइम कभी दो ही मत, टुकड़ों टुकड़ों में दो कि 5 लाख है ना, 2.5 लाख अभी ले जाओ, 1-1 लाख में धीरे धीरे चुका दूंगा। तुम्हारे साथ धंधा करना है, तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म चलूंगा, तो एक साथ पूरा मैं अभी क्यों दूं। उससे क्या पैसा पूरा नहीं दोगे अगले वाले को, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, फ्रॉड होगा, करेगा ही नहीं। उसको लगेगा यार साला पूरा एक बार में दे नहीं रहा, लंबा वैसे ही नहीं चलना है, अभी छोटा मॉडल करूंगा, क्या रहने देता हूँ। तो टुकड़ों टुकड़ों में उससे बात करो कि आधी आधी करके दूंगा फ्रेंचाइजी फी। उससे क्या है, आपको एक श्योरिटी रहेगी कि आपके साथ बना रहेगा, और उसको भी है कि मुझे इसको चलाना है। और देखो अल्टीमेटली वही है, जितना आप ड्यू डिलिजेंस करोगे, ऑडिट करोगे, उसके आउटलेट्स पे जाओगे, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी ओनर से मिलोगे, कस्टमर से मिलोगे, वेंडर से मिलोगे, एम्प्लॉय से मिलोगे, 5-6 महीने 3 महीने ऑडिट का टाइम लगता है, क्योंकि आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो और लॉन्ग टर्म जाना है उसके साथ। फाउंडर से मिलोगे, उसके विजन को समझोगे, तब जाके आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे फ्रेंचाइजी लेनी या नहीं लेनी। एक्सटर्नल एडवाइजर्स की एडवाइस भी लेना, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट होते हैं, सो दैट आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में भयंकर फ्रॉड चल रहा है। अब क्या होता है, आपने 50,000 की फ्रेंचाइजी ली, फ्रॉड हो गया, वकील के पास जाओगे, वो 11,000 लीगल नोटिस का लेगा, 20-25,000 केस फाइलिंग का ले लेगा। लो, आप कोर्ट के चक्कर काटते रह गए, 50,000 रुपये लगाए, 30,000 रुपये वकील पे और लगा दिए, और पैसा लग गया और टाइम लग गया, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रेंचाइजी लेने से पहले, पैसा लगाने से पहले सोचो, 10 बार सोचो, सामने वाले से मिलो, बात करो, फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी लेने का सोचो। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस जो होता है ना, रिस्की गेम होता है, चले ना चले किसी को नहीं पता, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से सोच समझ के हमेशा आपको फ्रेंचाइजी लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन सारे साइन करने, कंपनी को पूरा ऑडिट करना है, मैनेजमेंट को पूरा देखना है, फिर ही जाके आपको फ्रेंचाइजी लेनी है। अगर फ्रेंड्स आपके साथ फ्रेंचाइजी फ्रॉड हुआ है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा किसी तरह मैं आपकी मदद कर पाऊं, क्योंकि देखो इस केस में क्या होता है, लीगल फीस भी इन्वॉल्व होती है, लॉयर्स का पैसा भी लगता है, तब जाके पैसा रिकवर हो पाता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सामने वाला आपसे एग्रीमेंट भी साइन करवाता है। तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प आउट कर पाऊं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।